मीर रजा केस सिंध हुकूमत का जुडिशल इंक्वायरी का फैसला। सिंध हाई कोर्ट के जज की सरबराही में जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाएगा। वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लिंजार की मीर रजा के अहल खाना से मुलाकात, इंसाफ की यकीन दहानी। कराची यूनिवर्सिटी लैब में मीर रजा की शर्ट का फोरेंसिक ताहल न किया जा सका। ज़राए के मुताबिक इब्तदाई तहकीकात में शर्ट के सामने के हिस्से पर तेज़ाब पाया गया था। शर्ट पर बैलिस्टिक स्पार्क का तजिया होना बाकी है। मुश्तरका मक्का मुआहदा किसी भी मुल्क के खिलाफ नहीं। इत्तेहाद का मकसद किसी को निशाना बनाना नहीं बल्कि अमन और सलामती के चैलेंजेस से निपटने के लिए स्ट्रेटेजिक ताउन मजबूत करना है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की वजाहत। और ईरान के साथ कशमकश शतरंज के खेल की तरह फौजी कार्रवाई के बजाय माशी दबाव को तरजीह दे रहे हैं। अमरीकी सदर की गुफ्तगू, कहा ईरान के साथ सिर्फ महदूद सतह पर मुज़ाकरात कर रहे हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और नए इंतजामी यूनिट बनाना नागुज़ीर, तमाम जमातें यूसी सतह पर इख्तियारात की मुंतकिली पर रज़ामंद। पीपल्स पार्टी नहीं मानी, आईनी तरमीम ना लाने दी गई तो नए सूबों की तहरीक में साथ देंगे। मुस्तफ़ा कमाल का कराची में खिताब। मक्का दिफाई मुआहदा साइन हुआ है, पाकिस्तान के लोगों के लिए बल्कि मुस्लिम उम्मा के लिए एक बहुत ही, मैं समझता हूँ कि फख्र की बात है। सऊदी अरब और तुर्की को एक टेबल पे बिठाना जो है ये कोई मामूली बात नहीं है। ये 100 साल बाद ये मुमकिन हुआ है। ये 3 ममालिक का दिफाई मुआहदा किसी के खिलाफ नहीं है बल्कि खित्ते में अमन की जमानत फराहम करेगा। मक्का दिफाई मुआहिदा अमन और इससे काम लाएगा। वुज़रा पार्लियामेंटेरियंस की जानिब से खैर मकदम। वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल की क़यादत में मुश्तरका विजन हकीकत बन गया। एग्रीमेंट तीनों ममालिक के मुफाद में है। अताउल्ला तारड़ की गुफ्तगू। राना सनाउल्ला ने कहा मक्का की मुक़द्दस सरजमीन पर मुआहिदा पाकिस्तान के लिए एजाज़ है। एहसन इकबाल बोले मुआहिदा अमन की जमानत है, किसी मुल्क के खिलाफ नहीं। तारिक फजल चौधरी के मुताबिक मक्का मुआहिदे के बाद तीनों ममालिक के ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। अलामा ताहिर अशरफी ने कहा वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और सऊदी वली अहद ने अमरीका ईरान जंग को मुस्लिम ममालिक की लड़ाई बनने से रोक दिया। एक ऐसा तारीखी मुआहदा किया है जो पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए संगे मील की हैसियत रखता है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने और फील्ड मार्शल ने जो इसमें कलीदी किरदार अदा किया इस मुआहदे के मुमकिन बनाने में, मैं उनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। पूरी पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद देता हूँ, पूरी आलम इस्लाम को मुबारकबाद देता हूँ। तारीखी दिफाई मुआहदा पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए हम संग मील है। वफाकी वज़ीर मुआसरात अब्दुल अलीम खान की कौम को मुबारकबाद। कहा दुनिया में पाकिस्तानी कौम, अफवाज और क़यादत का सर फ़ख्र से बुलंद हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुआहदे को मुमकिन बनाने में कलीदी किरदार अदा किया। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की ने भाईचारे का सबूत दिया। किसी एक मुल्क पर हमला मुश्तरका हमला समझा जाएगा, मिलकर मुकाबला करेंगे। मीर रजा कातिल केस में बड़ी पेशरफ। दोबारा पोस्टमार्टम में सच सामने आने पर तफ्तीश का रुख ही बदल दिया। अगवा की FIR कातिल में बदल दी गई। दफा 302 भी शामिल। नई 5 रुकनी तफ्तीशी टीम में भी तब्दीली। DIG आमिर फारूकी की सरबराही में असर नौ तहकीकात करेगी। इजलास कल तलब। नए और इजाफी शवाहिद का जायजा लिया जाएगा। कमेटी पहला पोस्टमार्टम करने वाले बोर्ड के बयानात भी रिकॉर्ड करेगी। रोजाना की बुनियाद पर पेशरफ्त रिपोर्ट जमा करवाएगी। मीर रजा को गोली पीछे से लगी, कमर से पसलियों को चीरते हुए सीने से बाहर निकल गई। जिस्म पर तशद्दुद के निशानात भी पाए गए। कब्र कुशाई के बाद दूसरे पोस्टमार्टम ने पुलिस की नाअहली साबित कर दी। खुदकुशी के दावे भी झूठ निकले। चीख चीख कर कह रहे थे बेटे पर तशद्दुद हुआ। पुलिस कत्ल को खुदकुशी का रंग देती रही। हमसे राब्ता किए बगैर मीडिया पर चीजें चलवाई गईं। मीर रजा के वालिद की समा से गुफ्तगू, कहा पुलिस को हकायक का कुछ ना कुछ तो इल्म है। रात के अंधेरे में टीम बनाने और फिर तब्दील करने का मकसद भी रिपोर्ट बदलना था। पीछे नहीं हटेंगे। 4 से 5 रोज में पता चल जाएगा कि पीछे कौन है, किसकी पर्दापोशी की जा रही है। मीर रजा के सिंध हुकूमत का हाईकोर्ट के जजेस से तहकीकात कराने का फैसला। वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लिंजार कहते हैं वज़ीर आला से मुलाकात में जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला किया गया। कायमा कमेटी बराए दाखिला सिंध की चेयरपर्सन
फरियाल तालपुर का मुतासरा खानदान को हर सूरत इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाने पर जोर। कहा कोई कोताही बर्दाश्त नहीं, वाक़े से मुतालिक तमाम हक़ाइक़ सामने लाए जाएं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की भी गैर जानिबदाराना तहकीकात की यकीन दहानी। कहा केस से हुकूमत का कोई लेना देना नहीं, तहकीकाती टीम नए शवाहिद की रोशनी में हर पहलू पर काम करेगी। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई से सदर मसूद पेज़ेश्कियान की मुलाकात। मकामी मीडिया के मुताबिक फौजी मामला, जंग की सूरत हाल और मुस्तकबिल के लाहे अमल पर गौर। इक्तिसादी मामलात, अवाम की मौशी ज़रूरियात, तवानाई और दीगर मसाइल पर भी गुफ्तगू की गई। आबना हुर्मुज़ कैसे खुलेगी? ईरान ने अमेरिका को शराइत बता दी। बहरी नाकाबंदी के खात्मे समेत 6 नुकात शामिल, पाबंदियों का खात्मे और गैर मशरूत तौर पर मुंजमद असासों की बहाली का मुतालबा। जब तक वाशिंगटन MOU की खिलाफ वर्जियां बंद नहीं करता, मुज़ाकरात शुरू नहीं होंगे। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का दो टोक ऐलान। नेतन्याहू की हड़थर्मी, वादों से मुकर गया। ट्रंप का गजा पीस प्लान मुस्तरद कर दिया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का गजा के मकबूजा इलाकों से इनखला से इनकार। कहा जब तक मैं वज़ीर-ए-आज़म हूँ कोई आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत नहीं बनेगी। हमास तर्जुमान का बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल। बोले नेतन्याहू गजा से इनखला और फ़लस्तीनी रियासत के क़याम दोनों से पीछे हट रहा है। मुआहिदे पर अमल दरामद के लिए वाज़ेह टाइमलाइन दी जाए। बलोचिस्तान में ऑपरेशन रद्दुल फितना 3, सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दों पर कहर बनकर टूट पड़ी। मस्तोंग, बुलान, मौशिक और आवारान में बड़ी कामयाबी। 15 ख़वारिज हलाक, आम दुश्मनों के नेटवर्क को भी शदीद नुकसान पहुंचा। हथियारों की मुबैना स्मगलिंग से मुतल्लिक अफगान तालिबान का दावा बेबुनियाद और हक़ाइक़ के मनाफी करार। अफगानिस्तान में अमरीकी इत्तेहादी अफवाज के छोड़े गए फौजी साजो सामान की मालियत का तखमीना 7.2 अरब डॉलर है। वज़ारत इत्तलात ने हथियारों को पाकिस्तान से मंसूब करने का इल्ज़ाम असल मसले से आलमी तवज्जो हटाने की कोशिश करार दे दिया। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का तीसरा मरहला पूंछ डिवीजन के 4 हलकों में कल मैदान लगेगा। जिला बाग के 3 और हवेली के 1 हलके में वोटिंग शेड्यूल। सामान की तरसील मुकम्मल, सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। 10-12 साल हो गए ने इस कचरे की वजह तो अभी नमाज पढ़ने जाने तो सानू बड़ी तंगी होती है। आपके सामने ये सुथरा पंजाब, इससे इतना मतलब कि हम परेशान है कि बता ही नहीं सकते। कोई कचरा उठाने वाला नहीं है यहाँ पे, कोई सफाई का इंतजाम नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं। पंजाब सुथरा या इंतहाई गंदा? शेखुपुरा की सूरत हाल ने सच बता दिया। शहर में कचरे के ढेर, आवाम के लिए अजाब। सफाई नाम की कोई शय ही नहीं। मोहल्ला तस्वीर महल और भिक्की रोड समेत आम इलाके भी कूड़े में छुप गए। समा के पहुंचने पर शहरी फट पड़े। इंतजामिया के खिलाफ शिकायत के अनबार। कोट अब्दुल मालिक, जमाल टाउन, चट्टा कॉलोनी और निजामपुरा में भी खुले मैनहोल, टूटी गलियां और नाकारा सीवरेज से जिंदगी अजीरन। वतन की मिट्टी से चाहत का इजहार। कौम आज़ादी का जश्न मनाने को तैयार। गलियां बाजार सज गए, हर तरफ सब जिलाली परचमों की बहार। खुशियों के रंग समा के संग। आप भी कौमी परचम उठाएं, तस्वीर या वीडियो बनाएं और हैशटैग पाकिस्तान के समा के साथ हमें भिजवाएं। धरती से प्यार पूरी दुनिया को दिखाएं। ये है समा, पाकिस्तान का समा। बाबर आजम को टेस्ट कप्तान क्यों बनाया? मिसबाह उल हक ने वजह बता दी। टेस्ट की कप्तानी के लिए बाबर आजम बेहतरीन चॉइस थे। बतौर बल्लेबाज और कप्तान बाबर की कारकर्दगी अच्छी रही है। सलमान आगा भी उम्मीदवार थे मगर T20 की वजह से उन पर प्रेशर था। फिलहाल बाबर को वनडे कप्तान बनाने पर कोई बात नहीं हुई। खुसूसी प्रोग्राम जोर का जोर सिलेक्टर मिसबाह उल हक के साथ आज रात 11:03 पर नशर होगा।